ओम शांति। सुनते हैं आज 12 जुलाई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सच्चा वैष्णव कौन कहलाता है? उत्तर, जो भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहता है वही सच्चा वैष्णव कहलाता है। सिर्फ बाहर से वेजिटेरियन होना ही काफ़ी नहीं, आत्मिक पवित्रता भी आवश्यक है। प्रश्न 2, सबसे बड़ा अवगुण कौन सा है जो गुण में बदल जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, मोह सबसे बड़ा अवगुण है जो यदि याद रूपी प्रेम में बदल जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। जिस प्रकार लोग प्रियजनों की याद में रहते हैं वैसे ही यदि बाप की याद सताए तो विक्रम विनाश हो जाते हैं। प्रश्न 3, आत्मा को दान पुण्य का श्रेय क्यों मिलता है? उत्तर, क्योंकि आत्मा ही संकल्प और कर्म करती है, इसलिए पुण्य आत्मा कहा जाता है। शरीर तो केवल एक साधन है, कर्म का मूल कर्ता आत्मा ही है। प्रश्न 4, त्रिकालदर्शी कौन बनता है? उत्तर, जो बाप से सृष्टि चक्र का ज्ञान प्राप्त करता है वही त्रिकालदर्शी बनता है। यह स्थिति देवताओं की भी नहीं होती, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही बनते हैं। प्रश्न 5, बाप की सबसे पहली महिमा क्या करनी चाहिए? उत्तर, कि वह बाप टीचर और सतगुरु है और ज्ञान सागर भी है। पहले बाप का सही परिचय देने से सुनने वाले की श्रद्धा जागती है। प्रश्न 6, याद की यात्रा तो को सहज कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, रोजाना अभ्यास और बाप के साथ नाता जोड़ने से। जैसे लौकिक रिश्ते याद आते हैं वैसे ही आत्मिक बाप को याद करना सीखो। प्रश्न 7, श्रेष्ठ संकल्प से क्या किया जा सकता है? उत्तर, श्रेष्ठ आत्माओं को खींचा जा सकता है, सेवा के निमित्त बन सकते हैं। संकल्पों से ही आत्माओं को बुलाया गया है, जैसे ब्रह्मा ने किया। प्रश्न 8, सर्विस करने वालों का पद कैसा होता है? उत्तर, बहुत ऊंचा, क्योंकि सेवा ही श्रेष्ठता का आधार है। सेवा से पुण्य जमा होता है और उच्च पद मिलता है। प्रश्न 9, झोली भरने का क्या अर्थ है? उत्तर, अविनाशी ज्ञान रत्नों से आत्मा को भरपूर बनाना, यह सच्ची कमाई है जो संगम युग पर ही होती है। प्रश्न 10, साक्षात्कार से क्या सिद्ध होता है? उत्तर, आत्मा में पात्रता है पर उससे आगे अभ्यास जरूरी है। साक्षात्कार प्रेरणा देता है पर मोक्ष नहीं देता। प्रश्न 11, सागर के तले में जाने का क्या अर्थ है? उत्तर, ज्ञान की गहराई में जाकर अनुभव करना, केवल ऊपरी ज्ञान से समर्थ आत्मा नहीं बन सकते। प्रश्न 12, मम्मा को सरस्वती नाम क्यों मिला? उत्तर, क्योंकि वह ज्ञान की धारा थी, सयानी और श्रेष्ठ थी। ज्ञान में तीव्रता के कारण ब्रह्मपुत्रा समान माना गया। प्रश्न 13, मुस्कुराते रहने से क्या लाभ होता है? उत्तर, सामने वाला अपकारी भी शांत हो जाता है। मुस्कुराहट से सेवा होती है और वातावरण पावन बनता है। प्रश्न 14, भगवान के बच्चे किसे कहा जाता है? उत्तर, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन बाप को याद करते हैं, भगवान के बच्चे ही भगवान भगवती बनते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।